सिंटेक्स क्या है अपना अविनाश? आपने सिंटेक्स नहीं बताया। कौन सा? सिंगल का? सिंगल का दैट वी हैव ऑलरेडी सीन नो। एक सिंगल क्लास एक्सटेंडेड बाय अनदर क्लास। सिंगल का इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या आएगा? लेट्स से यू हैव अ क्लास B. Class B is extending the properties of class A. That's it. I think we have already done this long back. This is the syntax of your single level inheritance. Class B is your base, class B is your subclass. Subclass, this particular subclass is acquiring properties from class A. This is your single level inheritance, correct? Correct guys? Single level inheritance, right? Okay. Then ये single level inheritance already achieve किया है. You have already single level inheritance, and again you have another class which is class C. Class C को extends कर रहा है, let's say class C extend कर रहा है B को. Now अगर आप देखोगे class B is having its own properties as well as A का property. ये सारी B में है. So let's say अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, लेट्स से क्लास ए जो है ये हमारा सुपर क्लास है. सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को क्लास बी जो कि आपका सब क्लास है इसने एक्वायर किया है. सो क्लास बी इज हैविंग इट्स ओन एज वेल एज सुपर क्लास ए का प्रॉपर्टी, करेक्ट? नाउ यही प्रॉपर्टीज गाइस क्लास बी का प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है आपका क्लास सी. अगेन जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है दिस विल बी एक्वायर्ड बाय अनदर सब क्लास, एंड उसको भी अनदर सब क्लास ऐसे हो सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन कंसिडर इट एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस का कई सिंटैक्स सिंपल है, सिर्फ मल्टीपल का इनहेरिटेंस अलग, आई मीन सिंटैक्स अलग था. दैट आई हैव शोन यू यस्टरडे, करेक्ट? देन गाइज अगर हम बात करेंगे हायरार्किकल की, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली. ठीक है, सो लेट मी ओपन इक्लिप्स. सो गाइस सिंगल लेवल और मल्टी लेवल को हमने कल आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके देखा है सिंगल लेवल को और मल्टी लेवल को. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टीपल भी शायद गाइस हमने कल ट्राई किया था मल्टीपल इनहेरिटेंस को. आज मल्टीपल हायरार्किकल को करके देखेंगे. मल्टीपल तो वैसे भी नहीं होता, हाइब्रिड भी नहीं होगा, बट वी कैन ट्राई आउट हायरार्किकल इनहेरिटेंस और भी गाइस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो गाइस आपको क्वेश्चन पूछते टाइम इनहेरिटेंस के बारे में पूछा है. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ जावा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन देम इनहेरिटेंस, देन एक्सप्लेन देम कि यू आर एक्सप्लेनिंग देम इन टर्म्स ऑफ जावा, राइट? you are answering in terms of java only. So here guys इनहेरिटेंस ये हमारा टॉपिक था. अगर आपने कल देखा होगा गाइस, हमने इनहेरिटेंस देखा था. जैसे कि ये क्लास ए है गाइस, आई हैव क्लास ए. क्लास ए के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको क्लास बी एक्वायर कर रहा है गाइस. क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है आपका क्लास बी. सो इस केस में गाइस क्लास बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं वो बी क्लास में आ रहे हैं, राइट एवरीवन? सो हियर मैं जो इनहेरिटेंस अचीव कर रहा हूँ वो कौन सा लेवल है? दिस इज सिंगल लेवल, करेक्ट? यस और नो? क्योंकि क्लास ए का प्रॉपर्टीज क्लास बी ने एक्वायर कर लिया. नाउ हियर गाइस विद द हेल्प ऑफ सब क्लास ऑब्जेक्ट विच इज माय क्लास बी, सब क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास ए के प्रॉपर्टी को भी कॉल कर पा रहा हूँ और बी के प्रॉपर्टी को भी कॉल कर पा रहा हूँ. अगर आप देखोगे तो बी क्लास का प्रॉपर्टी है विच इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज बी क्लास का प्रॉपर्टी, वेर एज एडिशन जो मेथड है गाइस वो कौन से क्लास का प्रॉपर्टी है? इट इज योर ए क्लास का प्रॉपर्टी, जो कि ए क्लास का एडिशन मेथड है, उसको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ. सिमिलरली गाइस मैं ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल्स को भी कॉल कर पा रहा हूँ और मैं क्लास बी के भी वेरिएबल्स को कॉल कर पा रहा हूँ. एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? So this type of inheritance is single level inheritance. This type of inheritance is known as single level inheritance. Correct everyone? Now the second type of inheritance जो कल हमने देखा था that was multi level. तो guys now already A class का property acquire कर चुका है B. A class का property acquire कर चुका है B और B is having its own properties as well as A का property. अभी उसी B को गाइस एक्सटेंड कर लिया किसने? क्लास C ने, राइट? नाउ गाइस C is having its own properties as well as क्लास B का properties as well as A क्लास का property. करेक्ट एवरीवन? करेक्ट गाइस? करेक्ट मी if I'm wrong.
अगर कुछ मैं रॉन्ग बोल रहा है तो बोल देना, ठीक है। सो गाइस क्लास बी का एज वेल एज ए का प्रॉपर्टीज सी में एक्वायर हो रहा है एंड सी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज। नाउ अगर गाइस मैंने सब क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेट्स से मैंने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्लास सी के प्रॉपर्टी को तो मैं एक्सेस कर ही पाऊंगा, एज वेल एज मैं क्लास बी के भी और क्लास ए के भी प्रॉपर्टी को मैं विद द हेल्प ऑफ सी ऑब्जेक्ट कॉल कर पाऊंगा। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज विच वन? ये कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है? इट इज मल्टी लेवल, मल्टी लेवल गाइस, नॉट मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने कल भी देखा था, याद होगा आपको। हमने क्लास ए बनाया, क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्वायर किया क्लास बी ने। सो गाइस क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्वायर किया क्लास बी ने, तो क्लास ए के प्रॉपर्टी को क्लास बी कैसे एक्वायर करेगा? यहाँ पर आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, विच वन? यू नीड टू यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड। नाउ ए का प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा है बी में, एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? ए का प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा है बी में और बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज नाउ एज वेल एज ए का प्रॉपर्टीज, ये बी में है, करेक्ट। नाउ गाइस मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं क्लास सी में एक्सटेंड कर रहा हूँ बी को, तो बी के प्रॉपर्टीज एक्सटेंड होके किस में आ जाएंगे एवरीवन? क्लास बी के प्रॉपर्टी एक्सटेंड होके क्लास सी में आ जाएंगे। नाउ क्रिएट सी ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो सी ऑब्जेक्ट है, बाय यूजिंग दिस सी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, सी ऑब्जेक्ट डॉट, मैं लेट्स से पहले क्लास सी के प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ विच इज डिवीजन मेथड। एम आई एबल टू कॉल डिवीजन मेथड एवरीवन? यस और नो? मैं कॉल कर पा रहा हूँ, Yes. डिवीजन कॉल हो रही है गाइस, डिवीजन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है और ये क्लास सी को बिलोंग कर रही है। इन अ सिमिलर वे गाइस, अगर मैं सी ऑब्जेक्ट के थ्रू गाइस मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है और वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है? इट इज बिलोंगिंग टू B. क्लास बी। स्टिल गाइस मैं सी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर रहा हूँ बिकॉज क्लास बी के प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है आपका क्लास सी, तो आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर सकते हो। नाउ गाइस अगेन सी ऑब्जेक्ट डॉट, मैं एडिशन मेथड को कॉल करूंगा विच बिलोंग्स टू क्लास ए। सो सारे प्रॉपर्टीज को गाइस इन शॉर्ट आई कैन से गाइस, यहाँ पर देखो क्लास ए का प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ क्लास बी में, B is having its own properties as well as class A का property, correct? Now B class को acquire कर लिया C ने, extend कर लिया C ने, C will have its own properties as well as B का properties, all the properties of B. तो B में अपनी खुद की भी properties है as well as A की भी properties है, so we are able to achieve multiple inheritance. कोई confusion किसी को? कोई confusion guys? Anyone? Any confusion? No, sir. Clear है? Now let's go ahead guys. Yes. सर Yes, yes. ये हमने जो सी क्लास का लिखा है ना, सी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, Hmm. वो हम सी ऑब्जेक्ट क्यों, मतलब सी ए से हमने फर्स्ट टाइम लिखा है तो फिर सेकंड टाइम सी क्यों? फर्स्ट टाइम सी लिखा है तो सेकंड टाइम सी क्यों? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, उसके नीचे हाँ. देखो हमने सी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लिखा है, हाँ, तो हमने सी डबल किया है ना, तो ये सी ऑब्जेक्ट जो सी अटैच है ना वो उस वाला सी। ये वाला हाँ ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट? हमने सीखा है ना लॉन्ग बैक, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ सर वो तो पता है, पर हमने डबल डबल सी मतलब वो तो मेरा मानना है, लाइक मैं कैसे भी बनाऊं, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सी ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कैसे पता चलेगा कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है वो, राइट? आई माइट नीड, शायद मुझे यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि मुझे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो, अगर मैं सिर्फ ओबीजे बनाऊंगा मुझे क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में कौन से क्लास का बना रहा हूँ? यू आर गेटिंग इट? यस और नो? दैट इज द रीजन मैंने Yes. यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पर मैंने सी ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ऑब्जेक्ट नेम बिलोंग्स टू यू, आप कुछ भी लिखो, वेरिएबल नेम आप पी लिखो, क्यू लिखो, आर लिखो, वैसे भी ये ऑब्जेक्ट नेम है, इट बिलोंग्स टू यू, आप जैसे भी लिखो। ओके आपको क्लास नेम देना, क्लास रेफरेंस देना, ये एक्यूरेटली देना जरूरी है। न्यू कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर एक्यूरेटली देना जरूरी है। नाउ ये पार्ट बिलोंग्स टू यू, आप जैसे मर्जी देना चाहो नेम, वो आपके ऊपर है। ओके क्लियर? ओके
राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ऐसे सिली डाउट्स आते हैं, नेसेसरी आना चाहिए लोगों को, ठीक है। आपको आया, बाकी लोगों को नहीं आया, अच्छी बात है, बट स्टिल यू नीड अ प्रैक्टिस होए। वाई, अगर मैं दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेट्स से अगर मैं सी क्लास का यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेट्स से मैं सिर्फ ओबीजे बनाऊँ इक्वल्स टू न्यू सी, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है सी क्लास का, बट ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं फिर से जाऊँ सी, फिर से सेम नेम का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो सेम नेम का ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली नहीं बनेगा ना, यस और नो, डेफिनेटली नहीं बनेगा। हियर यू विल गेट द प्रॉब्लम, हियर यू विल हैव द डुप्लीकेसी ऑफ नेम, तो ये आप नहीं कर सकते। तो आपको एवरी टाइम डिफरेंट नेम देना है। हियर आप अपना नाम दे दो ना ऑब्जेक्ट का, क्या प्रॉब्लम है, लेट्स गिव इट गायत्री, क्या प्रॉब्लम है, यू आर गेटिंग इट। जैसे मैंने आपको समझाया था, फॉर एग्जाम्पल यस सर। अगर एनिमल क्लास है, क्लास नेम इज एनिमल, तो एनिमल लेट्स से डॉग है, तो डॉग इज माय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एनिमल, यू आर गेटिंग इट। जो ऑब्जेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ मुझे वो पहले रेफर करना पड़ेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, तो आप यहाँ पर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओ, नेक्स्ट टाइम शायद आप कैट का ऑब्जेक्ट बनाओ, नेक्स्ट टाइम आप शायद लायन का ऑब्जेक्ट बनाओ, दैट बिलोंग्स टू यू, ऑब्जेक्ट नेम बिलोंग्स टू यू, इसका कोई रूल नहीं है, ओके, ठीक है। ओके सर। All right. The next thing guys, let's try to understand this one. हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है गाइस, एवरीवन, सो लेट्स क्रिएट न्यू पैकेज। यहाँ पर हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं गाइस। सो लेट्स से मैं यहाँ पर let me give hierarchical इनहेरिटेंस लाइक दिस गाइस, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नेम दे दिया, दिस इज माय पैकेज गाइस। इस पैकेज में I'll simply create a new class, मैं यहाँ पर न्यू क्लास, लेट्स से आई एम गिविंग अ क्लास, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है, डन, ये मेरा क्लास ए है, ओके। सो आई एम सिंपली गोइंग हियर, मैं गाइस सारे बाकी चीज़ों को क्लोज डाउन कर देता हूँ, दिस इज़ माई क्लास ए। क्लास ए को गाइस, क्लास ए के फिलहाल जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग गाइस, ये क्लास ए को मैंने कॉपी कर लिया, आई डिड इट एवरीवन, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है गाइस। ये क्लास ए बन गया, कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाए, मैंने यहाँ पे मेथड बनाया, कोई प्रॉब्लम गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये सुनो। तो ये मेरा क्लास ए है, ओके गाइस। आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास, मैं यहाँ पर क्लास बी बना देता हूँ, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है तो ले लो, नहीं है तो मत लो, फिलहाल मैं नहीं ले रहा। ये रहा मेरा गाइस क्लास बी। तो क्लास बी में मैं क्या कर लेता हूँ, बी के जो भी प्रॉपर्टीज़ है गाइस, मैं इसको गाइस क्लास बी में सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। आई एम पेस्टिंग दिस प्रॉपर्टीज इन क्लास बी। अगेन आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास, मेन्यू गाइस क्लास, आई एम गिविंग क्लास सी हियर। अगेन मुझे मेन मेथड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो गाइस कुछ मेरे प्रॉपर्टीज़ है क्लास सी के, वो भी मैं ले लेता हूँ, एंड लेट मी सिंपली गाइस सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर। ये रहा मेरा क्लास सी। तो गाइस मेरे पास नाउ आई हैव 3 डिफरेंट क्लासेस। मेरे पास क्लास ए है, जो कि क्लास ए में देखो गाइस, नंबर 1 100, नंबर 2 200, इंटीजर रिजल्ट, एंड यू हैव वॉइड एडिशन मेथड, करेक्ट? दिस इज योर क्लास ए, एम आई राइट एवरीवन? दिस इज योर क्लास ए। नाउ गाइस मैंने एक और क्लास बनाया विच इज क्लास बी। तो क्लास बी के अंडर गाइस मैंने इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर रिजल्ट, वॉइड मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड्स बनाई हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? अगेन आई हैव क्लास सी, जिसमें डबल पी, डबल क्यू, डबल आर और वॉइड डिवीजन, ये मेथड्स हैं। तो गाइस वी आर इम्प्लीमेंटिंग हायरार्किकल। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सुपर क्लास कितना होता है गाइस? सुपर क्लास एक होता है, एंड यू हैव मल्टीपल सब क्लासेस। तो इसको गाइस, इसको सिंपली क्या करेंगे, अगर ये सुपर क्लास ए है और ये लेट्स से सब क्लास बी है, तो ए और बी के बीच में गाइस रिलेशनशिप मुझे क्रिएट करना है, इनहेरिटेंस अचीव करना है ए और बी के बीच में, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? सिंपली गाइस, अगर ये क्लास बी है, यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स क्या बोलूँगा? एक्सटेंड्स बोलूँगा ए, करेक्ट एवरीवन? नाउ ए की प्रॉपर्टीज बी को बिलोंग करेंगे, और बी में अपने खुद के प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस और नो? यस और नो? एग्री करते हैं सब लोग एवरीवन? नाउ गाइज मैं यहाँ पर मेन मेथड बनाता हूँ,
मैं यहाँ पर गाइस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेन मेथड के अंडर गाइस नाउ क्लास ए के प्रॉपर्टीज एक्वायर हो रहे बी में, और बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज है एज वेल एज ए के भी प्रॉपर्टी है। तो मैं ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाऊं, मैं ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाऊं गाइस, एवरीवन? ए का बनाओ कि बी का बनाओ? डेफिनेटली बी का बनाना चाहिए, राइट? सो हियर अगेन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। गायत्री, ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्लास बी रेफर दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जो नेम देना है वो मैं दूंगा, उसका कोई रूल नहीं है। ये सिर्फ बाकी लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए। कोई भी आपके कोड को देखेगा तो ऑब्जेक्ट बनता कौन से कीवर्ड से है? ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, करेक्ट? और ऑब्जेक्ट जब बनता है तब एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, राइट? तो ऑब्जेक्ट बना आपका न्यू कीवर्ड से, तब ये कंस्ट्रक्टर क्लास बी का इन्वोक हो गया। अगर क्लास बी का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट अगर क्लास बी का बन रहा है तो बी टाइप के रेफरेंस वेरिएबल, तो ये जैसे हम वेरिएबल है इंटीजर एक्स, वैसे ही है इंटीजर जो है ये आपका डेटा टाइप है, तो ये गाइस क्लास नेम एज अ डेटा टाइप काम करेगा। और ये जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे ये ऑब्जेक्ट नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो। यू गॉट इट? यू गॉट इट, राइट? तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्टोर होगा जो कि इस टाइप का होगा, क्लास बी टाइप का होगा। नाउ ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया गाइस, बी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, मैं एडिशन मेथड को विच इज कमिंग फ्रॉम क्लास ए, इसको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ। इन अ सेम वे गाइस मैं बी ऑब्जेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो मेथड बी क्लास का है इसको भी कॉल कर पा रहा हूँ। यस और नो एवरीवन, यस और नो? तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो एक सिंगल सुपर क्लास और सिंगल सब क्लास, तो मैंने अभी तक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अचीव किया है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? यस और नो? सिंगल सुपर क्लास और सिंगल सब क्लास, यस मैंने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस अचीव किया है। अगेन गाइस मेरे पास एक और सब क्लास है विच इज माई क्लास सी, मेरे पास गाइस क्लास सी है। तो क्लास सी भी गाइस अकॉर्डिंग टू गाइस हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा सुपर क्लास ए है जिसको ऑलरेडी क्लास बी ने एक्वायर किया है। लेट्स से हमारे पास एक और क्लास है विच इज क्लास सी। क्लास सी को भी गाइस क्लास सी किसके प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा? सेम क्लास के, राइट? सेम सुपर क्लास के, जो कि हमारा क्लास कौन था गाइस? सुपर क्लास कौन था हमारा? सुपर क्लास वाज आर क्लास ए। तो गाइस मैं यहाँ पर सी सिमिलरली गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्लास सी एक्सटेंड्स, मैं क्या बोलूँगा? एक्सटेंड्स ए बोलूँगा। इस केस में गाइस ए के प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा सी, और सी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी। यस और नो? यस और नो? नाउ गाइस अगेन मैं यहाँ पर मेन मेथड बनाता हूँ। गाइस मैं मेन मेथड बनाता हूँ, तो इस मेन मेथड में गाइस अगेन मैं सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना? यस और नो? डेफिनेटली इक्वल्स टू न्यू, गाइस मैंने सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? नाउ ये सी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस मैं ए क्लास की प्रॉपर्टी जो है एडिशन मेथड, इसको कॉल कर पा रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? मैं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। मैं सी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम क्लास की जो प्रॉपर्टी है डिवीजन जो मेथड है इसको भी कॉल कर पाऊंगा जो कि क्लास सी से आ रही है। कोई प्रॉब्लम गाइस? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम गाइस? सो गाइस आई हैव अ सिंगल सुपर क्लास, और सिंगल सुपर क्लास को मल्टीपल सब क्लास जो कि क्लास बी और क्लास सी, ये दोनों भी सिमिलर सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये कौन से टाइप ऑफ रिलेशन है गाइस? व्हेन यू हैव सिंगल सुपर क्लास जिसके प्रॉपर्टीज मल्टीपल सब क्लासेस एक्वायर करेंगे, इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इट इज योर हायरार्किकल, राइट? हायरार्किकल सिंगल सुपर क्लास, सिंगल सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज मल्टीपल सब क्लासेस ने, और ये जो मल्टीपल था ये अलग था, राइट? मल्टीपल में अलग था। मल्टीपल में क्या था कि ये जो सुपर क्लास ए है, ए के प्रॉपर्टीज में बी में जाएंगे, और बी विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए का प्रॉपर्टीज। ये बी में है और बी क्लास को ही एक्वायर कर रहा था क्लास सी, राइट? याद करो गाइस, याद करो ये वाला गाइस। अगर कहाँ पर गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस वन। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखोगे गाइस हियर, ये रहा आपका क्लास ए। क्लास ए को एक्वायर कौन कर रहा है गाइस? क्लास ए को एक्वायर कौन कर रहा है?
क्लास बी, बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए का प्रॉपर्टीज। फिर गाइज मैंने एक और क्लास बनाया विच इज क्लास सी। क्लास सी किसको एक्वायर कर रहा है, ए को कर रहा है कि बी को कर रहा है, बी बी को कर रहा है। एंड दिस इज योर मल्टी guys, this is your multi-level inheritance, multi-level everyone, this is your multi-level। और हायरार्किकल में गाइस डिफरेंस क्या था, यहाँ पर मेरा क्लास ए है, क्लास ए गाइस मेरा सुपर क्लास है, क्लास ए इज माय सुपर क्लास, सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को एक सिंगल सब क्लास ने कर लिया जो कि मेरा क्लास बी था। हियर क्लास गाइस दिस वन, दिस क्लास गाइस दिस इज स्पेसिफिकली माय क्लास, दिस इज माई क्लास बी। क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो ए के प्रॉपर्टीज बी में चले गए, बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए का प्रॉपर्टी, करेक्ट। और मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, जो भी प्रॉपर्टी को मुझे कॉल करना था मैंने कर लिया। सिमिलरली गाइज मेरे पास एक और क्लास है विच इज क्लास सी, मेरे पास गाइज एक और क्लास है विच इज माई क्लास सी। क्लास सी गाइज, क्लास सी भी सेम सुपर क्लास को एक्वायर कर रहा है जिसको क्लास बी एक्वायर कर रहा है, राइट। सो सिंपली गाइज ए क्लास मेरा सुपर क्लास था, इसी सुपर क्लास को सी भी एक्वायर करेगा। नाउ सी विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए का प्रॉपर्टी, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट गाइस। ऐसे आपके पास एक और क्लास भी हो सकता ना, यू कैन हैव क्लास डी एज वेल, यस और नो, पॉसिबिलिटी है Yes. कि नहीं है, यस यू कैन। सो गाइस मैं अभी मल्टीपल एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, यू नो इट, कैसे करोगे आप जितने मर्जी सब क्लासेस बनाओ चलेगा, बट मल्टीपल सुपर क्लासेस मत बनाओ। You're getting it right? Yes or no? yes सिंपल। तो ये गाइस आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को, कहीं सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के इम्प्लीमेंटेशन में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बता दो। Are we good? Are we good everyone? क्लियर, Yes, sir. सबको क्लियर है गाइस इनहेरिटेंस? yes नाउ गाइस हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देखा था। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें गाइस, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट ही नहीं करता, यू नो इट गाइस। सो मैं यहाँ पर चाहिए तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पैकेज बना देता हूँ गाइस। पैकेज को मैंने नाम बोल दिया, लेट्स से गाइस मैंने पैकेज को नाम लेट्स से ठीक है मल्टीपल ही दे देते, मल्टी, ओके यहाँ पर मैंने मल्टीपल दिया है, लेट मी गिव इट हाइब्रिड गाइस। मैं हाइब्रिड करके नेम दे देता हूँ क्योंकि हाइब्रिड भी जावा सपोर्ट नहीं करता। सो गाइस ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस में या फिर इसी में मैं गाइस एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ गाइस लेट्स से मैं यहाँ पर क्लास ए बनाता हूँ, ओके। सिमिलरली गाइस मैं क्लास ए के जो प्रॉपर्टीज़ है, आई एम कॉपिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम क्लास ए गाइस। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं मैं ए में पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा मेरा क्लास ए। वैसे ही गाइस मैं यहाँ पर एक और क्लास बना देता हूँ जिसका नाम है गाइस क्लास बी। आई डोंट नीड द मेन मेथड। अगेन गाइस मैं बी का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये बी का प्रॉपर्टीज़ गाइस आई कॉपी इट मैं बी में पेस्ट कर दूंगा। फिलहाल टाइम के लिए गाइस मैं सिमिलर नाम के क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है। अगेन गाइस आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास जिसको मैंने बोल दिया क्लास सी। दिस इज माय क्लास सी, दैट्स इट गाइस। मेरा ये रहा क्लास सी। क्लास सी में भी सिमिलरली गाइस मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को कॉपी किया, इन प्रॉपर्टीज़ को गाइस मैंने पेस्ट कर दिया। ओके ठीक है, ऑलराइट गाइस। सो इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने फिलहाल हमें इसकी ओके गाइस माय बैड, मैंने देखा नहीं, I'm रियली सॉरी, ठीक है गाइस। सो आई हैव दीज क्लासेस, मेरे पास क्लास ए है। अभी तक गाइस मैंने इनहेरिटेंस अचीव कुछ नहीं किया, ना सिंगल, ना मल्टी लेवल, ना मल्टीपल, ना हायरार्किकल। देखो क्लास ए है, क्लास ए के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। आई हैव क्लास बी, जो क्लास बी के गाइस मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है। आई हैव वन मोर क्लास विच इज़ क्लास सी, जिसमें मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे। तो नाउ गाइस मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, तो गाइस वर्ड में ही है, देखो मल्टीपल मतलब मल्टीपल सुपर क्लासेस, इट मीन्स यू विल बी हैविंग मल्टीपल सुपर क्लासेस। एम आई राइट गाइस? सो लेट्स से ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ठीक है। ये दोनों को मैंने सुपर क्लास बना दिया, क्लास ए और क्लास बी को।
और ये जो क्लास सी है इसको मैं बोल रहा हूँ तू एक्सटेंड कर, किसको एक्सटेंड कर, तू ए के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर, चलेगा गाइस, और उसी के साथ बी को भी कर। क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है गाइस? इज इट रियली पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट एवरीवन? So this type of syntax is not supported by Java. Why? I told you earlier. मैंने कल ही बताया आपको। क्या बताया गाइस? आपके सुपर क्लासेस जो है क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों क्लासेस का, क्लास ए और गाइस क्लास बी, इन दोनों क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्लास ए में भी जाएंगी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्लास बी में भी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दोनों में है। जब सब क्लास मल्टीपल सुपर क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो मल्टीपल जगह से ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टीज को रेफरेंस जाएगा, और यहाँ पर एक एम्बिग्युइटी, एक काइंड ऑफ गाइस डिपेंडेंसी बन जाएगा, सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाएगा। इसको लोग सर्कुलर डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, डायमंड एम्बिग्युइटी भी बोलते हैं, कि जो कभी ब्रेक ही नहीं होगा, राइट एवरीवन? ये कभी ब्रेक ही नहीं होगा। एंड दिस एम्बिग्युइटी लीड्स टूवर्ड्स गाइस एक अनसर्टेनिटी आपको क्रिएट करके देती है। टू अवॉइड दिस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। डायरेक्टली नहीं गाइस, बट इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं। डायरेक्टली गाइस क्वेश्चन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है क्या? बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करवाने के लिए हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। यस, करेक्ट है। इंटरफेस गाइस अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग इंटरफेस देखेंगे तब हम इस टॉपिक पे फिर से आएंगे। बट अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डज जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट? आंसर क्या है गाइस? जावा सपोर्ट करता है क्या? नहीं, नो। एंड हाइब्रिड भी गाइस नो, दोनों भी इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज इनमें मल्टीपल सुपर क्लासेस से जब प्रॉपर्टी सिंगल सब क्लासेस में जाएगा, एम्बिग्युइटी क्रिएट होगा, विच इज नॉट सपोर्टेड, और विच इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर गाइस? क्लियर है सबको? एवरीवन, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ आर इनहेरिटेंस गाइस। इसके अलावा इनहेरिटेंस में कोई भी क्वेश्चन शायद हमें पूछा जाएगा ऐसा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हमें कवर अप करना था वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं, सिंटैक्स कैसे रहेगा, we have covered up all those things, right? We have covered up all those things. Again हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता है इसका भी कॉन्सेप्ट हमने देखा। करेक्ट? करेक्ट गाइस? that's it then. Inheritance is done. Inheritance is done. Clear everyone? Yes. Okay, so guys there is, हमने oops कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, तो ये तो इनहेरिटेंस था। सो वी डन विथ फर्स्ट, मतलब oops गाइस, oops के प्रिंसिपल्स या फिर पिलर्स की हम लोग बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पिलर्स, राइट? इसमें से फर्स्ट पिलर हमने इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया गाइस। इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ पिलर, और सेकेंड पिलर जो हमें करना है गाइस, दैट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। हमें गाइस पॉलीमॉर्फिज्म समझना है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो गाइस ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड समझ, मतलब रीड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आपको एक बार समझ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड कि ये पॉलीमॉर्फिज्म इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म गाइस, इस पर्टिकुलर वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला वर्ड पॉली और दूसरा वर्ड गाइस मॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली और दूसरा वर्ड है मॉर्फिज्म। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म का मतलब मल्टीपल फॉर्म, एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Okay everyone, polymorphism means one particular property, a Java property will behave differently at different stages, जिसको आप polymorphism बोलोगे। So guys, अगर मैं आपको समझाऊँ, for example, let's say guys,
लेट्स से हम ट्राई करते हैं गाइस, ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है गाइस, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पर्सन है, दिस इज आर गाइस, एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है गाइस, एवरीवन दिस इज अ पर्सन। अभी अगर ये पर्टिकुलर पर्सन है तो ये पर्टिकुलर पर्सन गाइस, लेट्स से अगर वो किसी गाइस कहीं पे ग्राउंड पे चले जा रहा है, अगर वो कहीं पे ग्राउंड पे चले जा रहा है तो ये पर्टिकुलर पर्सन ग्राउंड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा गाइस, ऑन अ ग्राउंड दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बिकेम अ प्लेयर, करेक्ट, ये सुनो, एग्री करते गाइस? यही पर्टिकुलर पर्सन गाइस अगर वो स्कूल या फिर कॉलेजेस में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्कूल या फिर कॉलेजेस गाइस, लेट्स से हम कॉलेज में गए तो ये पर्टिकुलर पर्सन क्या बन जाएगा, ये स्टूडेंट बन जाएगा, ये सुनो एवरीवन, ये सुनो, यही पर्टिकुलर पर्सन अगर जॉब पे चले गया तो ये कौन बन जाएगा, ये एम्प्लॉय बन जाएगा, राइट एवरीवन, ये एम्प्लॉय बन जाएगा। यही एक पर्सन गाइस लेट्स से किसी शॉप पे गया तो ये बायर बन जाएगा, ये सुनो गाइस, ही विल बिकम अ बायर, करेक्ट एवरीवन, ये सुनो। और भी गाइस अगर वो घर पे है तो ये फैमिली मेंबर बन जाएगा। सो एक ही पर्सन गाइस, एक ही पर्सन अलग अलग टास्क करता है अपने लाइफ में कि नहीं, ये सुनो, एक ही पर्सन अपने लाइफ में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, एम आई राइट, एग्री करते हैं सब लोग? सो गाइस मुझे बताओ, अगर वो प्लेयर, वो पर्टिकुलर पर्सन प्लेयर है ग्राउंड पे, अगर प्लेयर का जो नेचर है यही सेम नेचर क्या वो एज ए एम्प्लॉय बन के प्ले कर सकता है क्या एवरी डे गाइस, इज इट पॉसिबल? नो। यही पर्टिकुलर गाइस एम्प्लॉय का जो नेचर है क्या वो कॉलेज में एज अ स्टूडेंट सेम बिहेव करेगा कि डिफरेंट बिहेव करेगा? डिफरेंट बिहेव करेगा गाइस, एवरीवन राइट, वही शॉप पे जाए या फिर कहीं पे मार्केट में जाए अलग बिहेव करेगा। सो अ पर्टिकुलर पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज और हर लाइफ साइकिल, करेक्ट। सिमिलरली जावा प्रॉपर्टी भी गाइस ऐसे ही कुछ अलग अलग बिहेव करेंगे, प्रॉपर्टी तो होंगे एक ही, जैसे यहाँ पर पर्सन एक है बट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग अलग इसके आपको फॉर्म दिख रहे हैं, राइट राइट एवरीवन, जैसे हम बोलते हैं भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, वैसे ही कुछ गाइस एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ अलग अलग अवतार ले रहा है, राइट, यस और नो? एंड गाइस सिमिलरली जावा का भी प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग बिहेव करेगा अलग अलग जगह पे, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। टर्म क्लियर हो रही गाइस? पॉलीमॉर्फिज्म एवरीवन, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मल्टीपल फॉर्म, क्लियर हो रहा है एवरीवन, यस और नो? सिंगल प्रॉपर्टी कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्ड क्लियर हो रहा है गाइस, यस और नो? ये नॉन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन था, टेक्निकली हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने वाले, डोंट वरी, क्लियर है गाइस एवरीवन? सो पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं गाइस? पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन ऐसे करते हैं, अ जावा प्रॉपर्टी behaves गाइस, जावा प्रॉपर्टी behaves गाइस, अ जावा प्रॉपर्टी का जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, अ जावा प्रॉपर्टी behaves differently at different stages of program execution पे ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। अ जावा प्रॉपर्टी बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और प्रोग्राम लाइफ साइकिल में इट विल बिहेव डिफरेंटली, करेक्ट गाइस? यू गेटिंग इट गाइस? सबको समझ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन एवरीवन? अ जावा प्रॉपर्टी behaves differently at different stages of program execution और program life cycle, इसको आप बोलोगे पॉलीमॉर्फिज्म। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन? आर वी गुड गाइस? ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स देखे थे वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म के भी टाइप्स है गाइस। देयर आर टाइप्स ऑफ polymorphism
पॉलीमॉर्फिज्म के भी गाइस टाइप्स है, देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहला टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है गाइस कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म गाइस, देयर इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म है गाइस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम polymorphism, everyone, runtime polymorphism, runtime polymorphism guys, there are two types of polymorphism. First one is compile time polymorphism and another type of polymorphism is known as runtime polymorphism, ठीक है। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन, अ जावा प्रॉपर्टी बिहेव्स डिफरेंटली और इट विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंटली बिहेव करती है, वो कैसे करते हैं हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले, डोंट वरी। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सबको गाइस? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए गाइस हम और कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पहले लेंगे, we'll try to understand those things first and then हम लोग polymorphism topic पे will come back again, will come back here on this particular topic guys once again, okay। so simply guys here polymorphism जो है, इस polymorphism को understand करने का try करते हैं। तो guys पहली बात हमने एक concept देखा था guys, आपको याद होगा, you guys are aware about method overloading, कुछ याद आ रहा है guys आपको? method overloading Yes. क्या होता है गाइस? मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? हम एक सिंगल क्लास में सेम नेम का मेथड बना सकते हैं बट सेम नेम का मेथड अलाउड नहीं है। सेम नेम मेथड हम देते हैं बट उसमें सिग्नेचर्स और आर्ग्यूमेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग डिफरेंट देते हैं, यस और नो एवरीवन, करेक्ट? सो एक ही क्लास में वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स बाय यूजिंग द सेम नेम, बट while giving the method name we will provide different list of arguments. This concept is known as method overloading. Am I right everyone? Let me recall this particular concept guys, method overloading हम recall कर लेते हैं। method overloading के साथ guys हमें एक और concept सीखना है जिसको बोलते हैं method overriding guys, method overriding। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके कॉलेज डेज में गाइस ये कॉन्सेप्ट सुने होंगे, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, पढ़े भी होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा, अच्छी बात है गाइस, चलेगा। अगर आपके कुछ मिसकंसेप्शंस है, ये मिसकंसेप्शंस हमें यहाँ पर क्लियर आउट करने हैं। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग गाइस इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ जावा, आपको आपके वाइवा के दिन में भी याद आया होगा, याद आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग, मुझे तो पूछा जाता था, आई एम क्वाइट श्योर आपको भी कभी ना कभी गाइस ये क्वेश्चन पूछा होगा, राइट? सो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। सो बिफोर गाइस हम मेथड ओवरराइडिंग करें, मेथड ओवरराइडिंग विल स्टार्ट टुमारो गाइस। मेथड ओवरराइडिंग में एक और कॉन्सेप्ट आता है, मेथड ओवरराइडिंग का ही एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस, मैं यहीं पे आई विल राइट डाउन लाइक दिस, मैं इसको 2b करके लिखूंगा, 2b करके लिख दूंगा गाइस, दैट इज मेथड गाइस, इसको मैं बोलूंगा मेथड हाइडिंग, मैं इसको मेथड हाइडिंग बोलूंगा। सो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। आपको मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी आता है, जब आप मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग ये सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक पे फिर से आएंगे, देयर विल कम टू नो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या होता है, ओके। सो गाइस मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग में गाइस सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक I must be having guys something which can, I mean which I can show you easily, very easily. Just let me close all these classes guys, I don't need those classes. So yeah guys, कहाँ पर है मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग गाइस किसी को दिख रहा है कुछ मेथड ओवरलोडिंग करके? मेथड है, ओके ठीक है, आई थिंक यहीं पे होगा गाइस मेथड्स टॉपिक में ही। मेथड्स में गाइस आई थिंक कैलकुलेशन, यहाँ पर गाइस मैंने ऐड, ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस इज समथिंग डिफरेंट। माई टेस्ट है गाइस, ये भी अलग है, माई टेस्ट डेमो है, एडिशन, ओके हियर गाइस हमारे पास गाइस
ये क्लास है गाइस, माई टेस्ट डेमो नाम का क्लास है। इस माई टेस्ट डेमो क्लास के अंडर गाइस मैंने एक मेथड बनाया गाइस। ये मेथड कौन सा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? दिस एडिशन मेथड, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है गाइस। मेथड का नाम है वॉइड एडिशन। देखो गाइस, वॉइड एडिशन मेथड है, वॉइड एडिशन। इस वॉइड एडिशन में गाइस मैंने कुछ गाइस लॉजिक लिख दिया। अगेन मैं फिर से गाइस मैंने एक और वॉइड एडिशन नाम का एक और मेथड बना दिया। बस दिस टाइम जब मैं एडिशन नाम का मेथड बना रहा हूँ तब मैंने आर्ग्यूमेंट्स या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैंने डिफरेंट पास किए। यस और नो एवरीवन, यस और नो? सिमिलरली गाइस मैंने यहाँ पर एक और वॉइड एडिशन मेथड बनाया जिसमें डबल टाइप के आर्ग्यूमेंट पास किए, जो कि पहले मैंने इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास किए थे। और गाइस ये यहाँ पर मैंने, अगर आप देखोगे, विदाउट पैरामीटराइज मेथड बनाया। यस और नो एवरीवन? विदाउट पैरामीटराइज मेथड बनाए। यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज्ड मेथड बनाए हैं जिसमें लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर गाइस जो आर्ग्यूमेंट्स के जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो मैं डिफरेंट टाइप्स के पास करूँगा एवरी टाइम। ये एडिशन मेथड, अगेन एडिशन मेथड गाइस, देयर इज अगेन अ एडिशन मेथड बट आर्ग्यूमेंट या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। अगेन आई हैव एडिशन मेथड जिसमें लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। यस और नो एवरीवन? अगर मैं फिर से गाइस, लेट्स से मैं फिर से एक बार वॉइड एडिशन नाम का मेथड बनाने जाता हूँ। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो ये गाइस मेथड डुप्लीकेट हो जाएगा इस वाले मेथड के साथ। यस और नो? यस और नो गाइस? हियर अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड भी लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम गाइस? कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या मुझे? कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा गाइस। सो वो स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे, दोनों पे आप मेथड ओवरलोडिंग करते हो। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है गाइस, एक ही क्लास में, इन अ सेम क्लास यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड by the same name, but while creating the methods you need to pass the different arguments या फिर list of argument जिसका गाइस जो आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो या फिर गाइस आप इन शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स जो दे रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स का जो डेटा टाइप है, दिस डेटा टाइप और द गाइस उनका सीक्वेंस और लीस्ट शुड बी डिफरेंट। वेरी सिंपल। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? Any confusion? Any confusion guys? We are good, right? Guys, we are good, right? ये आपको आता है right? Method overloading। और guys अभी जब मैं मेथड एक ही नेम के मल्टीपल मेथड बनाए हैं, अभी मेरे सारे नॉन स्टैटिक मेथड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड अभी ये गाइस डेफिनेटली मेरे यूजर डिफाइंड मेथड है। अगर ये मेरे यूजर डिफाइंड मेथड है तो यूजर डिफाइंड मेथड हैज टू बी कॉल्ड अंडर द मेन मेथड। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? ये एग्जीक्यूट खुद से तो नहीं होंगे, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन? अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो हमें डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। और जब मैं ऑब्जेक्ट गाइस बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैं एडिशन मेथड को कॉल करूंगा, एडिशन मेथड कॉल तो होगा बट एडिशन मेथड में गाइस आप जो यहाँ पर पैरामीटर पास करोगे, ये जो पैरामीटर पास करोगे, जो डेटा पास करोगे, डेटा इज नथिंग बट योर पैरामीटर। ये जो आप डेटा पास कर रहे हो, पैरामीटर पास कर रहे हो, ये पैरामीटर गाइस रिस्पेक्टिव डेटा टाइप से मैच करेगा। जैसे कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर से मैच करेगा, ये इंटीजर है गाइस, ये इंटीजर से मैच करेगा। मतलब गाइस ये डिपेंडिंग अपॉन योर आर्ग्यूमेंट या फिर इसका जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है, टाइप ऑफ डेटा है, इस बेसिस पे आपका करेक्ट मेथड सिलेक्ट होगा। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। आई होप गाइस आपको पता है, रिवाइज हो भी गया होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी का गाइस मेथड ओवरलोडिंग में है? तो गाइस गो बैक एंड रिवाइज द लेक्चर। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है मेथड ओवरलोडिंग पे, रेफर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डेड सेशन सो दैट गाइस कल आपको मेथड ओवरराइडिंग पता होना ही चाहिए, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड गाइस ओवरलोडिंग। आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट टुमारो। क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन?